चलो 1741 की स्थिति में छत्तीसगढ़ किसका भाग था? 1854 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किसे हड़पा? छत्तीसगढ़ भी हड़प लिया गया। अच्छा, वो कौन सी तारीख को अच्छा, मराठों का अंतिम जिलेदार कौन? गोपाल राव। किस तारीख को गोपाल राव ने नागपुर यानी कि छत्तीसगढ़ समेत अंग्रेज प्रतिनिधियों को सौंप दिया? 1 फरवरी 1855। फिर अगला डेट कौन सा है? 2 नवंबर 1861। क्या हुआ इस दिन? मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन किनका विलय करके हुआ? सागर, निर्बुड्डा, नागपुर। ठीक। अच्छा, वर्तमान कौन से राज्य उसमें सम्मिलित थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से जिले? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। 1862 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़, मतलब उन्होंने छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया जिसका मुख्यालय रायपुर था। और इस छत्तीसगढ़ संभाग में कौन कौन से जिले शामिल थे? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। अच्छा, मध्य प्रांत में और उस समय कितने संभाग थे? 4। कौन कौन से? जबलपुर, निर्बुड्डा, नागपुर और छत्तीसगढ़। 1862 के बाद कहाँ पहुँचे हम लोग? सीधे 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के साथ क्या हुआ? मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। अच्छा, और मध्य प्रांत से बंगाल प्रांत कुछ हिस्से चले गए। नंबर 1 संबलपुर जिला, फिर 5 रियासत भी गए। नंबर 1 कालाहांडी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अच्छा, और बंगाल प्रांत से मध्य प्रांत में कुछ हिस्से आए जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ के हिस्से बने। नंबर 1 कोरिया, नंबर 2, नंबर 3 जशपुर, नंबर 4 चांबखार, नंबर 5 उदयपुर। चांबखार क्षेत्र अभी वर्तमान में कौन से किधर है ना, और उदयपुर क्षेत्र सरगुजा जिले। अच्छा, 1905 से आगे बढ़ते हैं। 1906 में क्या हुआ? दुर्ग जिला बना। किससे बना? रायपुर से। कितने जिले हो गए अब तक? 3। छत्तीसगढ़ के 3 जिले हो गए। संबलपुर तो गया, छोड़ दो उसको। छत्तीसगढ़ के 3 जिले हो गए। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर 1861 और दुर्ग 1906। अच्छा, किन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार और स्वप्न दृष्टा के नाम से जाना जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा को ये उपाधि क्यों दी गई, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र खींचा। कब खींचा? 1918 में खींचा। अच्छा, फिर चलते हैं अपन 1924। 1924 में क्या हुआ? हाँ, वामन राव लाखे ने रायपुर जिला परिषद में व्यक्तिगत रूप से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। प्रश्न बन सकता है किसने व्यक्तिगत तौर पर छत्तीसगढ़ की पृथक मांग रखी? वामन राव लाखे ने। कहाँ रखी? रायपुर जिला परिषद में। कब रखी? 1924। 1925 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ सुधी संघ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ सुधी संघ में आपके प्रधान सचिव कौन? शिवदास पांडे। और इसमें सुधी संघ में और कौन कौन से सदस्य शामिल किए गए थे उस समय के? राजा, जमींदार, वकील, गौटिया इत्यादि। ठीक। अच्छा, 1925 के बाद सीधे कहाँ पहुँचेंगे? 1936। क्या हुआ? मध्य प्रांत का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रांत का पुनर्गठन अब क्या बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार। मतलब छत्तीसगढ़ 1936 से किसका भाग बन गया? मध्य प्रांत एवं बरार का। ठीक। 1936 के बाद सीधे पहुंचे 1939। 1939 सुंदर। 1939 सुंदर आएंगे ना, सुंदरलाल शर्मा। क्या हुआ? कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी इन्होंने। फिर आए 1946। 1946 में कौन? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल ने क्या किया? शोषण विरोधी मंच का गठन किया। और ये कहा जाता है कि पहला संगठन था जिसने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। 1946 के बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया, है ना। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का भाग था। आज़ाद होने के बाद 1948 में क्या बटा? शराब बटी। 3 जिले बने।
3 रियासतों को जिला बनाया गया। वो कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा जिले में कौन कौन सी रियासतों को विलय कर सरगुजा जिला बनाया? कोरिया, सरगुजा, चांग बखार, उदयपुर। रायगढ़ जिला किन रियासतों का विलय कर बनाया गया? रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जशपुर। बस्तर जिला किन रियासतों को विलय कर बनाया गया? बस्तर और कांकेर। 1948। कितने जिले हो चुके अब तक छत्तीसगढ़ के? कितने निर्माण हुए? 6 हो चुके। ठीक, 1948 से फिर सीधे पहुंचेंगे 1953। 1953 में केंद्र सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु एक आयोग बनाया। क्या नाम था? फजल। 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर। हृदयनाथ कुंजरू है और KM पनिकर है। ठीक, ये हुए। अच्छा, फिर किस तारीख को राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 1 नवंबर 1956। किसकी सिफारिश पर? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। कितने राज्य बने? कितने संघ शासित? 6। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956। ठीक, अच्छा, इसी के साथ छत्तीसगढ़ का एक संभाग बना 1956 में, बिलासपुर। तो अब तक कितने संभाग बन चुके? अब तो अभी तक तो 2 ही बना है संभाग, एक रायपुर संभाग 1862 और एक बिलासपुर 1956। ठीक, 1956 के बाद अपन सीधे पहुंचे, नहीं रुको, 55, 1955 एक मिस हो गया। कौन? रायपुर से विधायक कौन? रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। देखो वहां पे मध्य प्रदेश जरूर लिखा है किताबों में, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं होगा। मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी। दिमाग लगा लेना ना, हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश बना 1956 में, तो विधानसभा 1955 में कैसे आएगा। अच्छा, इसके बाद सीधे पहुंचते हैं हम 28 जनवरी 1956। क्या हुआ? राजनांदगांव में एक राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक संगठन बना, छत्तीसगढ़ महासभा। किसने बनाया? खूबचंद बघेल। अच्छा, छत्तीसगढ़ महासभा के अध्यक्ष कौन? खूबचंद बघेल। अच्छा, छत्तीसगढ़ महासभा के महासचिव कौन? दशरथ चौबे। संयुक्त सचिव 2 लोग, कौन कौन? केयूर भूषण और हरिठा। ठीक, अब इसके बाद सीधे पहुंचते हैं 1967 में। फिर से आएंगे खूबचंद बघेल, फिर आएंगे 1967 में। खूबचंद बघेल ने किसका निर्माण किया? छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। इसके अध्यक्ष कौन? उपाध्यक्ष कौन? द्वारका प्रसाद तिवारी। और एक और महत्वपूर्ण नाम जो इस एसोसिएशन से संबंध रखते थे, बैरिस्टर छेदिला। 1967 में ही एक और संगठन बना, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, 1967 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोगी द्वारा। 1967 में ही एक आंदोलन चला, पृथक छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन चला। कौन कौन शामिल थे? अरे पगली, प्यारे चंदूराम, वहां नहीं, आगे चली गई। प्यारे चंदूराम, ठाकुर प्यारे लाल, चंदूलाल और रामधर। ठीक, 67 से निकले बाहर। 67 से निकलेंगे बाहर तो सीधे पहुंचेंगे कहाँ? 1981। हाँ 1973। 1973 में क्या हुआ? एक नया जिला बना, राजनांदगांव। ये पहला जिला था जो मध्य प्रदेश राज्य में बना। राजनांदगांव किससे बना? दुर्ग से बना। कितने जिले हो गए अब तक? 7। ठीक, अब अपन पहुंचते हैं 1981। 1981 में एक संभाग बना, बस्तर संभाग बना। अब 1981 तक कितने संभाग हो गए? 3। पहला संभाग रायपुर, ईयर 1862। दूसरा संभाग बिलासपुर 1956। तीसरा संभाग बस्तर 1981। अब पहुंचते हैं अपन 1983। 1983 कौन आएगा तस्वीर में? शंकर गुहा नियोगी फिर आएंगे। शंकर गुहा नियोगी आएंगे और इस बार छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनाएंगे। ठीक है, तो शंकर गुहा नियोगी 1967, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी 1983,
छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। 1983 में ही एक और 1983 में पवन दीवान एक जय छत्तीसगढ़ पार्टी बनाएंगे, ठीक। तो 1983 में दो, 1983 में शंकर गुहान योगी छत्तीसगढ़ संग्राम मंच, 1983 में पवन दीवान जय छत्तीसगढ़ पार्टी, ठीक। ओकर बाद 1990 में आएंगे चंदूलाल। चंदूलाल ने किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच का गठन किया। 1983 के बाद कहाँ पहुंचेंगे? 1993 में पहुंचेंगे। 9 अप्रैल नहीं पहुंचे थे क्या? 94 तक ना। 9 अप्रैल 1993 क्या हुआ? अरे रुको 9 अप्रैल कहाँ गया फिर? अच्छा हाँ ठीक। ये 5 अक्टूबर 1993। 5 अक्टूबर 1983 को क्या हुआ? एक सर्वदलीय मंच, है ना, सर्वदलीय मंच की स्थापना। 5 अक्टूबर 1993 सर्वदलीय मंच की स्थापना। अब सवाल यहाँ की सर्वदलीय मंच में सदस्य कौन कौन से थे? तो चंसू पुके हरी, तो चंद से चंदूलाल, सु से सुधीर मुखर्जी, पुके से पुकेश्वर, और उसके बाद पू से पुकेश्वर, के से केशव और हरि से हरि। यही तो पढ़े थे 5 सदस्य। इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे? 18 मार्च 1994। 18 मार्च 1994 इस क्षेत्र से एक विधायक थे मध्य प्रदेश विधानसभा में। कौन? रविंद्र चौबे। और रविंद्र चौबे ने क्या प्रयास किया? मध्य प्रदेश विधानसभा में अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक है, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ। अच्छा, इसके बाद पहुंचे कहाँ? 9 अप्रैल 1995 पहुंचे थे। यहाँ से बढ़ाना है ना। ये ना, चलो आए यार। या अभी वही हैं जो अभी मंत्री हैं, वही रविंद्र चौबे हैं अभी जो साजा से चुनाव लड़ते हैं। उस समय पता नहीं यार, उस समय का कहाँ से विधायक थे आप? साजा इनका क्षेत्र है, साजा से ही लड़ते रहे। लेकिन मेरे ख्याल से पिछला चुनाव किसी और क्षेत्र से लड़े क्या? अच्छा चलो छोड़ो। आइए, 9 अप्रैल 1995 छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज का गठन दाऊ आनंद कुमार द्वारा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार। छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज 9 अप्रैल 1995 दाऊ आनंद कुमार। इन्होंने आज़ाद फौज का गठन किया और अखंड धरने पर बैठ गए। पृथक छत्तीसगढ़, जाहिर सी बात है मुद्दा क्या होगा? पृथक छत्तीसगढ़। अखंड धरने के लिए बैठे और ये धरना वर्षों चला, तो इसलिए खास हो गया ये, ठीक है। तो दाऊ आनंद कुमार ने किसका गठन किया? छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज। कब किया? 9 अप्रैल 1995। 1995 में ही छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान की स्थापना। 1995 में 2 बने, एक छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज दाऊ आनंद कुमार, 1995 छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। 1995 में 2 संगठन बने, एक छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज दाऊ आनंद कुमार द्वारा और एक छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान। और छत्तीसगढ़ आज़ाद फौज का एग्जैक्ट डेट हमें पता है कब? 9 अप्रैल 1995, ठीक है। 23 जनवरी 1997 छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान। हालांकि इसके चांसेस प्री में कम है, जैसे मान लो मेंस में आ जाए तो हम पूरा उसमें लिखेंगे पॉइंट तो उसका नंबर मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई भरोसा है नहीं। देखो, दुर्ग बंद, बालोद बंद, ऐसा जिला बंद होता है, ये आम बात है। लेकिन भाई पृथक छत्तीसगढ़ के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान हुआ था। तो कभी कभी पूछ सकता है कि भैया 1997 में छत्तीसगढ़ बंद हुआ था, कब हुआ था? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, ऐसा पूछ सकता है। तो
छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान 23 जनवरी 1997। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान 23 जनवरी 1997। छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान 23 जनवरी 1997। ठीक है, 1995 से आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले 1900 आज़ाद फौज का गठन कब हुआ? 9 अप्रैल 1995। किसने किया? दाऊ आनंद कुमार ने, और अखंड धरने पर बैठ गए। ठीक है, 1995 में ही एक और छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन हुआ। फिर उसके बाद 1997 छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान 1997 में कौन सी तारीख को हुआ? 23 जनवरी 1997। अरे यार, 1998। चलते हैं मैप में। 1998 मतलब मध्य प्रदेश में ही फिर से 9 जिलों का निर्माण होगा, छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में। चलो भैया, 9 जिले बनेंगे। कैसे ध्यान रखोगे आप? ये आपको पता है, ये है सरगुजा संभाग, ये सरगुजा संभाग है, ये ऊपर। ठीक, ये बिलासपुर संभाग, ये दुर्ग संभाग, ये रायपुर संभाग। तो वर्तमान में कितने संभाग है? 5। और ये अंतिम संभाग सबसे बड़ा वाला बस्तर संभाग, ये बस्तर संभाग। तो देखो 9 जिले बने हैं। 1998 में 9 जिलों का निर्माण हुआ। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8 ये हो गए, और एक दुर्ग संभाग में। ये याद रखना, 1998 में कितने जिलों का निर्माण हुआ? 9 जिलों का निर्माण हुआ। ऊपर सबसे ऊपर कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में 2 जिले बने। उसके नीचे आया बिलासपुर संभाग, 2 जिले बने। उसके इधर दुर्ग संभाग 1 जिला बना, इधर रायपुर संभाग 2 जिला बना, और नीचे बस्तर संभाग 2 जिला बना। ऐसे अब अपन पहुंचते हैं जिलों पर। 1901 तरफ से शुरू करेंगे, ऐसे ही याद भी होगा आपको। सरगुजा संभाग से शुरू करते हैं। सरगुजा संभाग में 2 जिले बने, एक बना कोरिया, एक बना जशपुर। सरगुजा संभाग में 2 जिले कौन कौन से बने? कोरिया और जशपुर। 1998 में सरगुजा संभाग में जिले बने कोरिया, जशपुर। सवाल यही खत्म कर देते हैं, कोरिया किससे बना? कोरिया बना सरगुजा से। कोरिया किस जिले से कटकर बना? सरगुजा से। और ये जशपुर किससे बना? रायगढ़ से। जशपुर किससे बना? रायगढ़ से बना। मैं लिख दूंगा, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? ये लिख रहा हूँ, गड़बड़ होगा, कंफ्यूज हो जाओगे। कोरिया किससे बना? सरगुजा से। और जशपुर किससे बना? रायगढ़ से। ठीक, 1998 में सरगुजा संभाग के 2 जिले, कोरिया सरगुजा से, जशपुर रायगढ़ से। बिलासपुर में आते हैं। बिलासपुर में 2 जिले बनेंगे, एक बनेगा कोरबा, एक बनेगा जांजगीर चांपा। ये हो गया कोरबा और ये हो गया जांजगीर चांपा। कोरबा बना किससे? बिलासपुर से। जांजगीर चांपा भी बिलासपुर 2 भागों में कट गया, और 2 भाग, एक बना आपका कोरबा, एक बना जांजगीर चांपा। तो बिलासपुर संभाग में 2 जिले कौन कौन से? कोरबा, जांजगीर चांपा। बिलासपुर संभाग में 2 जिले, कोरबा, जांजगीर चांपा। बिलासपुर संभाग में 2 जिले, कोरबा, जांजगीर चांपा। किससे बने? दोनों बिलासपुर से बने। इधर आ जाते हैं, दुर्ग में आ जाते हैं। दुर्ग में एक नया जिला बना, कौन सा? कवर्धा। दुर्ग में नया जिला बना। इसका नाम लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। ये इस समय कवर्धा ही था, आज कबीरधाम है ना, लेकिन इस समय 1998 में कवर्धा जिले के रूप में आया था। ये कवर्धा खास इसलिए भी हो जाता है कि देखो, राजनांदगांव का उत्तरी भाग लिया और बिलासपुर का पश्चिमी भाग लिया, और ये बना राजनांदगांव प्लस बिलासपुर से। ये याद रखना, 2 जिलों, राजनांदगांव का उत्तरी भाग ले लिया, बिलासपुर का पश्चिमी भाग ले लिया, मिला दिया और एक जिला बन गया। तो इनके 2 पापा हैं, है ना? 2 पापा हैं।
एक राजनांदगांव, एक बिलासपुर। ठीक, ये कवर्धा जिला। 1998 में दुर्ग संभाग में जिला बना कवर्धा, किससे? राजनांदगांव और बिलासपुर से। 1998 में दुर्ग संभाग में एक जिला बना, कौन सा? कवर्धा, किससे? रायपुर और, ठीक। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ये संख्या बीच में है, यहाँ आ जाते हैं तो एक बनेगा महासमुंद, एक बनेगा धमतरी, है ना। तो 1998 में रायपुर संभाग में 2 जिले कौन कौन से बने? महासमुंद, धमतरी। 1998 में रायपुर संभाग में 2 जिले, 1998 में रायपुर संभाग में 2 जिले, किससे? ये भी दोनों रायपुर से। महासमुंद और धमतरी का पितृ जिला रायपुर, महासमुंद और धमतरी बने किससे? रायपुर से। अब नीचे आते हैं बस्तर पे। ये पूरा बस्तर एक था, है ना, बस्तर एक था। इसमें से काटा, ये पूरा बस्तर, बस्तर तो बन चुका ना पहले ही, शराब 1948, इतना बड़ा जिला था ये बस्तर। अब इसमें से कटेगा और 2 जिले बनेंगे, एक बनेगा कांकेर, एक बनेगा दंतेवाड़ा। ठीक है, 1998 में बस्तर जिले से 2 जिले बने, 1998 में बस्तर जिले से 2 जिले, 1998 में बस्तर से 2 जिले, कांकेर और दंतेवाड़ा। 1998 में कितने जिले बने हैं? 9, फिर वही आ गया। हाँ, 1998 में मध्य प्रदेश राज्य के रहते हुए इस क्षेत्र में 9 जिले बने, है ना। प्रत्येक संभाग में 2 जिले बने, दुर्ग को छोड़कर। दुर्ग में केवल एक ही जिला बना, है ना। सरगुजा संभाग में 2 जिले कौन कौन से बने? कोरिया, जशपुर। कोरिया किस जिले से बना? जशपुर किस जिले से बना? फिर बिलासपुर संभाग में 2 जिले बने, कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा किससे बना? बिलासपुर से। जांजगीर चांपा किससे बना? दुर्ग संभाग में एक जिला बना, कवर्धा। इन किन किन जिलों से बना? बिलासपुर और राजनांदगांव से। रायपुर संभाग में 2 जिले बने, कौन कौन से? महासमुंद, धमतरी, किससे बने? रायपुर से बने। बस्तर संभाग में 2 जिले बने, कांकेर और दंतेवाड़ा, किससे बने? ये 1 मई 1900, तो कुल कितने जिले हो गए आपके? 7 और 9, 16 जिले हो गए। 16 जिले बन चुके 1998 की स्थिति में, और यही 16 जिले आगे चलकर इन्हीं 16 जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। 1 मई 1998, 1 मई, हालांकि आपके नोट्स में यहाँ पर बी फैक्ट लिखा है, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ देना है, इसका मतलब है लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट। बी फैक्ट केवल इसको बनाया हूँ, इसको बनाया, इसको नहीं बनाया, है ना। ये 2 हैं बी फैक्ट। 1 मई 1998 को राष्ट्रपति के अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ की चर्चा। 1998, 1 मई 1998 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना डेट। 1998 में आपको पता है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ की चर्चा की। प्रोसेस चल रहा था लंबे समय से, उन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ का नाम लिया। 1 सितंबर 1998 को मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव किया गया और इसे राष्ट्रपति को सौंपा गया। मतलब कोशिश होती रही, 1998 से कोशिश चल रही, मतलब ऑफिशियली जो विधानसभा में जो प्रयास होने चाहिए वो हुए। 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव आया छत्तीसगढ़ के लिए और इसे राष्ट्रपति को भेजा गया, लेकिन उस वर्ष ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखो 1998 मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका। उन पर ये इंपॉर्टेंट है कि पृथक छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक का सबसे पहला प्रयास कब हुआ था? 1998 में, और जो कि संसद में पारित नहीं हो सका। संसद के दोनों सदनों में वो फेल हो गया, पारित नहीं हो पाया। तो क्या याद रखोगे? छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संसद में प्रथम प्रयास कब हुआ? 1998। क्या सफल हुआ? नहीं हो पाया, संसद में पारित नहीं हो सका। ये क्लियर है? प्रथम प्रयास, ये फैक्ट आ गया। पृथक छत्तीसगढ़ के लिए संसद में प्रथम प्रयास 1998। कैसे? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद में गया लेकिन पारित नहीं हो सका। फिर 30 मई 1999 को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा सम्मेलन है भी, यहाँ भी बी फैक्ट लिखा हुआ है।
फिर भी जब भी बी फैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि उसे छोड़ दिया जाए, जब भी गुजरो तो ध्यान से पढ़कर गुजर जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रैंडमली क्लिक हो जाते हैं, अगर सामने आ जाता तो बन जाते हैं। तो 30 मई 1999 को जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन, तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है अचानक भयानक, छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन 1999 में कहाँ हुआ? जगदलपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन 1998 में कहाँ हुआ? जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का सम्मेलन 1999 में कहाँ हुआ? जगदलपुर। फिर 1999 में ही छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन 1999, एक 1997 में हुआ, एक 1999 में हुआ। छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन और किसके नेतृत्व में हुआ? विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, 1999 में छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। 1999 में वो 30 मई 20 जुलाई ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो खतरनाक वाला जब क्वेश्चन आता है तो 2-4 तो जानते हो खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप उन 2-4 खतरनाक क्वेश्चन के पीछे अगर वो, क्योंकि डेट याद रखना बहुत मुश्किल है ना, अब डेट तो बढ़ता जाएगा, इतिहास है तो भाई अपने को निकालना होगा कि इधर इतना इंपॉर्टेंस मत दो डेट, क्योंकि बहुत डेट आने वाले। तो भाई जहाँ से 80% चांसेस है वो डेट तो होना चाहिए। अब अचानक भयानक कोई क्वेश्चन पूछ दिया, सेटर जो है वो रात में अपनी बीवी से मार खाया तो सुबह पेपर सेट करेगा, तो जाहिर सी बात है खतरनाक सेट करेगा। दिमाग खराब है? नहीं, दिमाग खराब रहेगा तो खतरनाक सेट करेगा, दिमाग से अच्छा रहेगा तो बोलेगा नहीं छात्र परेशान हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं देता। तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो बीवी से मार खाएगा कि नहीं खाएगा, ये तो तुम्हें पता नहीं है। तो चलो 1999 को छत्तीसगढ़ का आयोजन किसके नेतृत्व में हुआ? ये क्वेश्चन बनेगा, विद्याचरण शुक्ल। ठीक है, फिर 25 मई को संसद भवन का घेराव किया गया। 25 मई 1999 को संसद भवन का घेराव, ये सब जानते हो कहाँ ज़्यादा काम आता है? मेंस में ज़्यादा काम आता है। मेंस में अगर ये सब चीज़ें याद है और लिख लिए पॉइंट वाइज एक तरफ से, मान लो 6 नंबर का आया, वहाँ बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। हाँ भाई पता है, क्योंकि देखो मोटी मोटी चीज़ें सब लिखेंगे, मोटी मोटी चीज़ें जो छत्तीसगढ़ ये भातृत्व संघ और ये सब लिखेंगे, 16 जिले में सब लिखेंगे, लेकिन ये बारीक बारीक चीज़ें ये सब नहीं लिखते। तो चेक करते करते जैसे आपकी कॉपी आएगी लिखेगा अरे इसने 2 तथ्य दिए एक्स्ट्रा, तो आपको ज़्यादा नंबर देगा। ये सेटर जो चेक करता है ना उसकी साइकोलॉजी पे काम करता है कि किसका उत्तर अलग है, अलग को ज़्यादा नंबर मिलता है, एक जैसा लिखने वालों को नंबर नहीं मिलता। फिर वही थमा देंगे, 10 में से मन किया तो 4 ले ले, 4 ले ले, 5, और अच्छा दिख गया तो 10 में से एक्सेप्शनली 7, 8 ऐसा मिल जाता। ठीक है, संसद भवन का घेराव किया गया। यहाँ मैं उतना फोकस नहीं करूँगा ना, यहाँ पर मैं उम्मीद करूँगा कि जब आप लोग, क्योंकि मैं तो टेस्ट में दूंगा, मैं अपने टेस्ट में तो दूंगा ना, क्योंकि सब पढ़ रहे हो तो मैं सब दूंगा, कम से कम मेरे साथ तो तैयारी कर लो। एग्ज़ाम के समय भले बी फैक्ट को आप समय मिले तो रिवाइज करो, वरना ना करो। ये आगे बढ़ते हैं। आई यहाँ है याद करना है डेट, सब डेट, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर ही गड़बड़ कर बैठी। चार्ट आया नहीं ना, तुम्हारे नोट्स में होगा, तुम्हारे नोट्स में, तो चलो इसको मैं उधर लिख लेता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। अब क्या हुआ, सन 2000 में दूसरा प्रयास होगा। पहला प्रयास तो संसद में विफल हो गया, 1998 में पारित नहीं हो सका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब एक और विधेयक बनेगा, मप्र राज्य यहाँ आएगा ना, पुनर्गठन विधेयक। अभी विधेयक, अभी तो ये विधेयक है ना, सन 2000 अधिनियम बनाऊंगा मैं, अभी बनाऊंगा। ये विधेयक है इस समय ना, ये विधेयक। लोकसभा, राज्यसभा और ये हैं राष्ट्रपति। और इस समय राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायणन, के आर
नारायणन। ठीक, इस समय सरकार किसकी है? अटल जी की। अटल जी कौन है? प्रधानमंत्री हैं। इस समय अटल जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इसी समय एक और व्यक्ति हैं, ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। और इस समय ये केंद्र सरकार में क्या है? ये हैं गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री इस समय ये हैं। ठीक, अब ये विधेयक कौन लेके आएंगे? गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ये विधेयक ये लेकर आएंगे, संसद में प्रस्तुत करेंगे। तो एक सवाल यही बन गया कि जिस समय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम बना उस समय सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी जी। इस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ये एक सवाल हो गया। और मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को संसद में प्रस्तुत किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। अब सवाल, प्रस्तुत कहाँ किया इन्होंने? सबसे पहले प्रस्तुत किया लोकसभा में। कौन सी तारीख को? इन्होंने 25 जुलाई। 25 जुलाई, लेकिन 25 से पहले एक और तारीख है आपके में, 25 अक्टूबर 1999 ये है। तो यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहला तारीख क्या होगा? यहाँ पर पहला स्टेप 25 अक्टूबर 1999। क्या हुआ? राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ का नाम लिया, है ना। अभिभाषण मतलब अपनी स्पीच में, है ना। अभिभाषण किसको बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेस। तो प्रेसिडेंट इन हिज एड्रेस, है ना, मेंशन द नेम ऑफ सेपरेट द नेम ऑफ छत्तीसगढ़। वो तो प्रयास फेल हो गया ना। हाँ, तो फेल हो गया ना उस समय। तो 98 में पारित ही नहीं हो पाया। अब हाँ, अब ये फिर हो रहा है। अब 99 में फिर से पहला। लेकिन अभी विधेयक का प्रोसेस देखना, 2000 पहुंच जाएंगे हम, 2000 में पहुंच जाएंगे। इसलिए विधेयक का नाम क्या दे रहा हूं मैं? 2000। विधेयक भी 2000 में आया था और अधिनियम भी 2000 का होगा। तो सबसे पहला 25 अक्टूबर 1999 को राष्ट्रपति KR नारायणन के अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। इन्होंने अपने अभिभाषण में ये चर्चा किया कि पृथक छत्तीसगढ़ जो है ये बनना चाहिए। जो भी हुआ, जो भी प्रोसेस चल रहा था, तो पृथक छत्तीसगढ़ का नाम लिया। सबसे पहला स्टेप क्या? राष्ट्रपति KR नारायणन ने कौन सी तारीख को अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ का नाम लिया? 25 अक्टूबर 1999। ये पहला हुआ। अब दूसरा स्टेप, लाल कृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया? लोकसभा में। और कब किया? 25 जुलाई 2000। इसको अपन ऐसे दोनों डेट लिखेंगे ना, पास कब हुआ और वो कब हुआ। तो पास हुआ ये, प्रस्तुत कब हुआ ये, एंट्री कब हो रही है इसकी? 25 जुलाई। 25 जुलाई। और सब 2000 में ना, तो अभी 2000 लिखता नहीं मैं, सब 2000 में। 25 जुलाई 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया। ठीक, 25 जुलाई को प्रस्तुत हुआ और लोकसभा ने इसे पारित कब किया? 31 जुलाई को पारित कर दिया। 31 जुलाई को पारित कर दिया। लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ? 25 जुलाई। और पारित कब हुआ? 31 जुलाई। ये डेट याद रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत कब हुआ? 25 जुलाई 2000। और लोकसभा ये विधेयक लोकसभा से पारित कब हुआ? कौन से बहुमत से पास हो रहा होगा ये? गोबर कर दिया। अनुच्छेद 2 और 3, है ना। कौन सी बहुमत चाहिए? सामान्य बहुमत। तो अब गुस्सा आता है साला, ये बहुत बेसिक है। इतना जो करवाया हूँ, रटवाया हूँ, सब बेकार लगता है फिर, है ना।
तो ये बेसिक चीज़ें मत गलत करो बेट। जो टफ आएगा ना वो तो बहुतों से गलत होगा, लेकिन बेसिक चीज़ें जो कर चुके हो उसमें गलती करोगे तो बाहर हो जाओगे रेस से। मैं बता दे रहा हूँ, एक मूल मंत्र याद रखना, जो क्वेश्चन इजी होंगे, बेसिक होंगे, वो अच्छे स्टूडेंट तो बनाएंगे ही बनाएंगे। टफ आएगा तो भाई उसमें बहुत सारा कुछ कुछ आपसे बनेगा, कुछ कुछ नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके साथ होगा। लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर गलत किए तो तुम रेस से बाहर हो जाओगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, इसने गलत बोला और किसको किसको सामान्य बहुमत के अलावा कुछ और याद आ रहा था? है तेरे को भी वही याद आ रहा है? अच्छा, तू नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लोगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ा है उसको चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई कर और रेगुलर रहा। तू बेटा 2 दिन ट्रेलर देता है फिर गायब हो जाता है। नहीं सर, वो पापा की तबीयत ठीक नहीं, कल हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, तू अकेला है ना? ठीक, अकेला हो तो परेशानी है ज़्यादा। चलो, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 है ना विधेयक। भाषण अब 1999 में हुआ है, लेकिन विधेयक 2000। ठीक है, ये विधेयक प्रस्तुत कब हुआ लोकसभा में? 25 जुलाई 2000। पारित कब हुआ लोकसभा से? 31 जुलाई 2000। किसने प्रस्तुत किया? लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय तत्कालिक गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक हो गया। अब ये पहुंचा राज्यसभा में कब पहुंचा? ये कौन सी तारीख को? 3 अगस्त 2000। 3 अरे क्या लिख रहा हूं, 3 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश हुआ। ये बिल राज्यसभा में पेश हुआ, लाया गया बिल। ठीक, फिर ये पारित कब हुआ? 9 अगस्त। पारित कब हुआ ये? 9 अगस्त 2000। लेकिन राज्यसभा में कुछ हुआ क्या कि ये जो विधेयक है लोकसभा ने तो एज इट इज उसको पारित कर दिया। ये पहुंचा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में इस विधेयक पर, ये जो विधेयक यहाँ पहुंचा था, इस विधेयक पर राज्यसभा ने क्या कर दिया? संशोधन। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया, है ना भाई। दोनों जो संसद के, ये सामान्य श्रेणी की विधेयक में आएगा। ये जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक है सामान्य श्रेणी के विधेयक में आएगा, और संसद के दोनों सदनों को इस पर संशोधन करने का अधिकार है। लोकसभा ने इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं की गई। लोकसभा ने उसे एज इट इज वोटिंग किया, सामान्य बहुमत प्राप्त हुआ और पारित हो गया। फिर ये पहुंचा राज्यसभा में। राज्यसभा में कब ये आया? देखो सामान्य तौर पर हर जगह अपना प्रस्तुत बोल देता है। प्रस्तुत तकनीकी रूप से सही नहीं है। प्रस्तुत जब लोकसभा में पहली बार आया तो प्रस्तुत सही था तकनीकी रूप से, लेकिन उसके बाद आपको ये बोला कि राज्यसभा में कब लाया गया? तो 3 अगस्त। लेकिन वो चिंता मत करो, वो इतना ध्यान यहाँ नहीं दिया जाता, यहाँ सब ऐसे ही रॉब लेकर चला जाता है। 3 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ, लाया गया। मान लो, क्योंकि लिखेंगे वो वही, ठीक है, लाया गया। लेकिन पास होने से पहले राज्यसभा ने इसमें संशोधन कर दिया। अब एक प्रश्न बन गया कि राज्यसभा ने क्या संशोधन किया? तो देखो, संविधान आप लोग जो नहीं जानते हो, पढ़ोगे, चिंता मत करो, सब जान जाओगे। एक अनुसूची होती है, अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को, राज्यों को। तो भाई जिस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में ये सीटें बांटी जाती हैं। मान लो 10,000 जनसंख्या पे एक राज्यसभा सीट निश्चित की गई है, तो जिस राज्य की जनसंख्या 20,000 है उसे 2 राज्यसभा सीट मिलेगी। जिस राज्य की जनसंख्या 40,000 है उसे 4 मिलेगी। मतलब जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा सीटों का बंटवारा राज्यों को होता है। तो राज्यसभा में बहस के दौरान, इस विधेयक पर जब बहस हो रहा था, उन्हें कुछ लगा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर एक नया राज्य बन रहा है, तो राज्यसभा सीटें जो है इसको कम दी जा रही हैं। ठीक, जितनी इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जनसंख्या होगी 1971 की जनगणना के अनुसार, उस हिसाब से इसे 5 राज्यसभा सीट का आवंटन होना चाहिए। तो राज्यसभा ने
इसमें राज्यसभा सीटों के आवंटन संबंधित यानी कि अनुसूची 4 से संबंधित एक संशोधन कर दिया और फिर उस पर वोटिंग की और सामान्य बहुमत से राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। अब सामान्य बहुमत किसे किसे ये पता नहीं है, ईमानदारी से कोई ना, सामान्य बहुमत पता है तुम्हें तो हाथ उठाया करो यार, उसमें क्या है, उसमें कौन सा शर्माना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्टूडेंट ही था। सामान्य बहुमत जो है, हालांकि आप संविधान पढ़ोगे तो कखा गगा से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर अभी आ गया है तो दिमाग तुम लोगों का, क्योंकि तुम लोग नए छात्र हो अभी, तो दिमाग फड़फड़ाएगा कि सामान्य बहुमत बोल दिए सर, सामान्य बहुमत होता क्या है? ये होता है सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक मान लो इस सदन की कुछ क्षमता कितनी, 100। अब जिस दिन इस विधेयक किसी विधेयक पर मतदान होना है उस दिन इसमें से 20 एब्सेंट हो गए, उपस्थित कितने हुए, प्रेजेंट कितने हुए, 80। तो आप समझोगे यहाँ उपस्थित लिखा है, सदन में उपस्थित, ये केवल आपके साथ खेलने के लिए है, उपस्थित यहाँ मायने नहीं रखता। सिर्फ उपस्थित इसलिए लिखा है कि आप संसद के किसी सदन में कोई भी सदस्य मतदान उस सदन में उपस्थित होकर ही कर सकता है। ऐसा नहीं टेलीफोन से मोर मतदान फेवर में कर देवे, ऐसा नहीं चलेगा वहाँ। जैसे वोटिंग होती है ना, कुछ अधिकारी जो इलेक्शन ड्यूटी में लगते हैं तो उनके लिए चुनाव में मतदान का विशेष व्यवस्था होता है, वो रजिस्ट्री और उसके द्वारा मतदान करते हैं, क्योंकि वो उस समय तो खुद ही चुनाव ड्यूटी में दूसरे जगह बिजी होते हैं, तो वो अपना मतदान जो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। किसी विधेयक पर संसद के किसी सदन में मतदान एक तो वो सदन का सदस्य होना चाहिए, वही कर सकता है, और दूसरा क्या, वहाँ पर उपस्थित होकर, भौतिक रूप से उपस्थित होकर ही कर सकता है, इसलिए उपस्थित लिखा है बस। लेकिन ये जो नंबर है, आंकड़ा जो है, ये आंकड़े का व्यवस्था किससे तय होगा, मतदान। आंकड़े का व्यवस्था किससे तय होगा, मतदान। मतलब जितने लोगों ने मतदान किया है उसका 50% से अधिक होना चाहिए, ये होता है सामान्य बहुमत। जैसे इसमें प्रेजेंट उस दिन कितने हैं, 80। भाई इसमें से पता चला कि 20 लोगों ने बोला हम ना तो इस विधेयक के पक्ष में मतदान करेंगे ना विपक्ष में करेंगे, हम मतदान ही नहीं करेंगे। तो अब टोटली वोटिंग किया कितने लोगों ने। अब अगर ये विधेयक चाहते हैं कि इस सदन द्वारा पारित हो जाए तो कम से कम कितने लोगों का पक्ष में मतदान होना चाहिए, 60 का 50% से ज़्यादा कितना होगा, 31 लोगों ने पक्ष में मतदान कर दिया, तो हम कहेंगे यह विधेयक उस सदन द्वारा पारित कर दिया गया। कौन ला समझ में नहीं आई, कैसे, रितु, शालू, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक तो तू हाइट में छोटी है, ऊपर से बैठती पीछे है, आगे बैठना चाहिए ना जहां से तेरे को क्लियर दिखे। एतिया तो उम्र कितना है नोनी, 6 महीने मेरे से बड़ी निकल गई। कहां समझ में नहीं आया बताओ। सामान्य बहुमत तेरा एक विषय है ना, राजनीति विज्ञान, तेरा राजनीति विज्ञान विषय है ना। मैं समझ गया कॉलेज में कैसे पढ़ाते मुझे मालूम है। देखो हम कह रहे हैं कि देखो विभिन्न प्रकार के विधेयकों को विभिन्न प्रकार के बहुमत से पारित किया जाता है, संसद के दोनों सदन बहुमत द्वारा। देखो जैसे ये एक क्लास है ना, मान लो मैं इसमें एक विधेयक लेकर आया, मैं मान लो प्रस्ताव कि क्लास आज समोसा खाएगी कि आलू गुंडा, मैं लेकर आया मसौदा। अब समोसा खाएगी, मैं एक विधेयक लेकर आया कि आज क्लास समोसा खाएगी, ठीक। अब निर्णय कैसे करोगा, अब ये एक सदन है, सबको खाना है,
तो निर्णय कोई एक व्यक्ति करेगा तो ये थोड़ी होता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में ये थोड़ी होता है, उसमें बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इस क्लास में अगर मान लो 20 लोग बैठे हैं तो फिर मैं मतदान कराऊंगा, चलो भाई समोसा खाना आज खाया